व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज से हम लोग एक नए एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड। इसके फर्स्ट एपिसोड को हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट न करती है, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग इस शो के एमसी को देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को व्यू करते हैं और वो अपने आप से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और ये चीज़ मुझे बचपन से ही पता है। लेकिन उसके बाद भी मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हूँ, ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके किसी को हेल्प कर पाऊँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक गली में एक लड़की को 4-5 गुंडे छेड़ रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो लोग कहता है कि चलो हमारे साथ चल के पब में थोड़ा सा मजे करेंगे, वहाँ पर थोड़े से ड्रिंक करेंगे, हमारे साथ भी टाइम बिताओ। लेकिन जो लड़की है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गुंडे हैं वो लोग उस लड़की को छोड़ते भी नहीं, उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे शो का जो एमसी है वो वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद ये सब कुछ देखता है और उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो चिल्ला के कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम लोग क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो डीलिंग क्वीन होता है वो उसके पास आ जाता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो बहुत ज्यादा फैट है और बहुत ज्यादा अगली भी है और उसके सामने आके जो डीलिंग क्वीन है वो लोग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारे साथ कुछ बिजनेस है क्या तुम्हारा। हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो कहता है कि तुम उस लड़की के साथ जो कर रहे हो वो उसे शायद पसंद नहीं आ रहा। और ये सुनने के बाद ही उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तेरे आंखों में जो नजर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। और उसके बाद एमसी को बहुत ज्यादा मारते हैं, वहां पर धो देते हैं, उसको इतना ज्यादा मारते हैं कि उसका बहुत ज्यादा खून निकल जाता है। जो डीलिंग क्वीन है वो लोग कहते हैं कि अरे इसको मार तो नहीं डाला। जो लड़की है वो वहां पर ही खड़ी रहती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर पुलिस का कार आ रहा है और पुलिस का कार देखने के बाद जो डीलिंग क्वीन होता है वो लोग कहता है कि भागो, चलो पुलिस आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि पुलिस आता है, उतने में वो लोग भाग जाता है और हमारा जो एमसी है वो जमीन में लेटा हुआ है और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। और उसके बाद जो पुलिस का कार है उसे देखने के बाद जो लड़की है उसमें थोड़ा सा हिम्मत आती है। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ती हुई एमसी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं, चलो मेरे को पकड़ के उठने की कोशिश करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एमसी किसी का भी मदद नहीं लेता, वो अपने आप ही उठता और कहता है कि कोई बात नहीं। वो पुलिस का भी मदद नहीं लेता, कहीं पर एफआईआर भी नहीं करता, कोई कंप्लेंट भी नहीं करता और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जो लड़की है वो भी थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी, जो पुलिस है वो भी कुछ नहीं करता। तो उसके अगले सीन में हम लोग एमसी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो हिलते झुलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है और वो अपने बचपन की एक बात को याद करता है, जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे बोला था कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो तुम्हें उसे सॉल्व करना चाहिए या फिर सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक करेज नाम का भी चीज होता है। वो करेज हर किसी में नहीं होता, वो हिम्मत हर किसी में नहीं होता। लोगों को हेल्प करने की हिम्मत तुम्हें होना चाहिए। और ये सब कुछ सोचते हुए एमसी अपने घर के सामने आके खड़ा होता है और वहां पर अपने चेहरे को देखता है, कहता है कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा अगली है, इस अगलीनेस के वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं बचपन से स्कूल में बुली होते हुए आ रहा हूँ, सब लोग मुझे बुली करते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे घर में भी कोई मुझे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता। मेरे जो पेरेंट्स है वो लोग भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरे जो यंगर सिबलिंग्स है वो लोग 1 साल मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो लोग भी मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं फैट्सो बोल के। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, लोग मुझे इंसान की तरह देखते ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो एमसी है उसके घर के सामने, उसके दरवाजे के सामने बहुत कुछ लिखा हुआ है, चोर लिखा हुआ है, अगली लिखा हुआ है, फैट्सो लिखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा सैड है। और उसके बाद जो एमसी है वो सोचता है कि वो मिडिल स्कूल में भी बहुत ज्यादा बुली होता था, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी भी हार नहीं माना था। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने घर में एंट्री करता है और घर में आने के बाद अपने ग्रैंडपा की फोटो की तरफ देखता है और वो सोचता है कि ग्रैंडपा ही बस एक आदमी था जिसने मुझे कभी भी हेट नहीं किया, वो हमेशा मुझे प्यार करते थे। और उसके ग्रैंडपा ने सिखाया था चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए तुम्हें हमेशा काइंडनेस से फेस करना चाहिए। अगर तुम लोगों को काइंडनेस दिखाते हो तो वो काइंडनेस वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा एक दिन ना एक दिन, किसी ना किसी रूप पे। और उसके बाद जो एमसी है वो सोचता है कि पूरी दुनिया में केयर करने वाला मेरा बस एक ही आदमी था, मेरा ग्रैंडपा। लेकिन मेरे ग्रैंडपा का भी डेथ हो गया और उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद उसके ग्रैंडपा ने सारा का सारा संपत्ति और ये जो घर है वो उसके नाम कर दिया था। लेकिन उसके माँ बाप भी आए थे उसके बाद ये संपत्ति लेने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने ऐसे पेपर वर्क करके रखा था कि उसके माँ बाप भी नहीं ले पाए। और आखिर में एमसी के पेरेंट को यहाँ से हार मान के जाना पड़ा और जाते जाते वो लोग अपने बच्चे को अबेंडन करके चले गए। और तभी से जो एमसी है यहाँ पर ही रहता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, खाना खाता है। भाई किसी का बेटा कितना ज्यादा अगली क्यों ना हो, उसके पेरेंट कैसे अबेंडन कर सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग एमसी के मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है तब भी उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। कुछ बुलिस उसे पकड़ता है और वो लोग कहते हैं कि क्या लगता है तू यहाँ से भाग सकता है, तू हम लोगों से
से कभी भी नहीं भाग सकता, तूने शायद ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन उसके बाद भी तू मेरा सैंड बैग है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तो जो एमसी है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द होने के बाद भी वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी करने के लिए जाना है, अगर मैं लेट हो गया तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। हम लोग देखते हैं कि जो पुलिस है वो लोग जाने नहीं देते, सब लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, मार मार के उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदा होता है, एक लड़का एक और लड़की, और वो दोनों उसको मार खाते हुए देखते हैं, वो लोग हंस रहे हैं। और ये जो दोनों है वो लोग एमसी के सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है, भाई बिच है वो। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब एमसी को होश आता है तब शाम हो चुका है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो अकेले स्कूल में है। और उसे होश आने के बाद ही वो दौड़ती अपने पार्ट टाइम काम के पास जाता है। उसका जो बॉस है वो उसे ना कर देता है और वो कहता है कि तुमने टाइम देखा है, मैंने एक दूसरे बंदे को रख लिया उस जॉब के लिए और कल से काम पे आने की कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में। जो एमसी है उसे हर रोज कोई ना कोई बहुत ज्यादा बुली करता है, बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उसके बाद भी वो कभी भी हार नहीं मानता। हम लोग देखते हैं कि वो घर आता है और काप रामेन खा रहा है और काप रामेन खाने के बाद वो अपने बेसिन के सामने आता है, अपने चेहरे को देखता है और शीशे में अपने चेहरे को देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने आप से ही। हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर 2-3 पंच करता है, शीशे को तोड़ देता है और वो कहता है कि कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि शीशे के साइड में वो एक पंच करता है और वहाँ पर एक मिस्टीरियस दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। वो उसके अंदर घुसता है, कहता है कि ये रूम तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। और उसके बाद वो सोचता है कि उसका जो ग्रैंडपा था वो बहुत जगह पे घूमता था, शायद हर जगह पे जाने के बाद जो चीज है वो यहीं पर ही स्टोर करता था, लेकिन ये जो घर है वो बहुत ज्यादा पिकुलर है, यहाँ पर बहुत तरह तरह की चीज है जो कि उसको समझ में भी नहीं आता। और थोड़ी देर तक वहाँ पर घूमने के बाद उसे एक स्ट्रेंज दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे को खोलने के बाद वहाँ पर एक रूम होता है और वो कहता है कि इस तरह का रूम तो यहाँ पर कभी भी नहीं था। हम लोग देखते हैं कि जब वो उस रूम में पैर रखता है उसके आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो ही डर जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उठता है, उस घर में जाता है, उस रूम में जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। उसे समझ में आता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। तो उसके बाद उसके सामने बहुत तरह तरह के नोटिफिकेशन आता है और इन नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही वीडियो गेम की तरह है। और उसके बाद वो चारों तरफ थोड़ा सा और भी ज्यादा इंस्पेक्शन करता है, वो एक खिड़की को खोलता है और कहता है कि हाँ ये कॉन्फर्म है, मैं तो एक दूसरी दुनिया में ही हूँ। और उसके बाद वो घर के अंदर आता है और वहाँ पर एक चिट्ठी रखा हुआ है और वो कहता है कि मैं इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकता। तभी हम लोग देखता है कि एक नया स्किल क्रिएट हो जाता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। वो हर तरह का लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और वो कहता है कि ये स्किल्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उस चिट्ठी में बेसिकली ये लिखा था कि उस घर का जो ओनर है वो बहुत ज्यादा एज हो चुका है और वो मरने के कगार पे है, इसलिए उसने उस घर को छोड़ दिया था और उसके बाद जो अगला आदमी उस घर में आएगा वही उस घर का ओनर बन जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका नाम दर्ज हो जाएगा मैजिक से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है उसका नाम दर्ज हो जाता है और वो उस घर का ओनर बन जाता है। और उसके बाद वो उस घर में चेक करता है, वहाँ पर बहुत तरह तरह का वेपन होता है। एक स्वॉर्ड को लेके चेक करता है, उसका स्किल भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है। हम लोग देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को लेके वो बाहर आता है और कहता है कि क्या ये जो फैंस है उसके अंदर तक का एरिया मेरे घर के हिस्से में आता है और अप्रेजल स्किल में दिखाता है हाँ। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं कि तलवार को लेके वो बाहर चला जाता है, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, उसे पहली बार फ्रीडम फील होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो बाहर आता है, थोड़ी देर के लिए स्वॉर्ड से खेलता है और वो शॉर्ट्समैनशिप स्किल को एक्वायर कर लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बहुत तरह तरह के वेपन को यूज करता है, जैसे कि स्पीयर, डेथ सीट, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, वॉइड बो और ऐसे बहुत सारे वेपन को वो ट्राई करता है और सारे के सारे वेपन का जो स्किल है वो उसके पास आ जाता है, उसके स्किल का ओनर भी बन जाता है, वो वेपन का ओनर भी बन जाता है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्किल आता है और सारे के सारे स्किल कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके बन जाता है ट्रू मार्शल आर्ट और उस स्किल को भी वो एक्वायर कर लेता है और कहता है कि ये जो वेपन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो उसको एक जगह पे स्टोर कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर दौड़ते हुए एक बहुत बड़ा रेड ऑर्क आ जाता है और आके उसके फैंस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जो एमसी है वो तो पहले डर जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो अंदर नहीं घुस पाता क्योंकि ये जो हाउस है उसका मालिक है यूया तेंजो जो हमारा एमसी है और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी और नहीं घुस सकता क्योंकि ऐसे मैजिक से कोटेड किया गया है। हम लोग देखते हैं कि जो ब्लडी ऑर्क है वो अंदर घुस नहीं पाता, जो फैंस है वहां पर ही मुक्के मार रहा है, वो तो पहले बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो ऑर्क अंदर नहीं घुस पाता। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखता है कि एक पेड़ को उखाड़ता है, उस पेड़ को देके मारता है। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद भी वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता, अंदर नहीं आ पाता। और थोड़ी देर बाद
बाद हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है उसके हाथ में एक स्पीयर है और वो कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूया अपने आंखें बंद कर लेता है और स्पीयर से पूरी ताकत लगा के मारते हैं और एक ही सेकंड में जो ऑर्क था वो रुक जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके सीने में छेद हो जाता है, जो ब्लडी ऑर्क था उसका ही ब्लड निकाल देता है, वो मर जाता है। और ये देखने के बाद जो यूया है वो ही डर जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको मार दिया। उसे बहुत ज्यादा मजा भी आता है क्योंकि पहली बार इसने किसी को मारा है और इसका खुशी अलग टाइप का ही है और इतने बड़े ऑर्क को उसने अकेले टेक डाउन कर लिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके टाइटल बहुत सारे हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ द डोर, मास्टर ऑफ द हाउस, अदर वर्ल्डर, फर्स्ट टाइम ट्रेवल टू अनदर वर्ल्ड। और इस तरह के टाइटल के वजह से उसका जो जॉब क्लास है वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसका लेवल 100 हो जाता है और मैजिक, अटैक पावर, डिफेंस, एजिलिटी, इंटेलिजेंसी, लाक, बीपी 1000 सब कुछ 1000 हो जाता है। उसका पावर एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर वो ब्लडी ऑर्क मरा था वहाँ पर बहुत सारा आइटम ड्रॉप होता है। जो यूया है वो सर के सारा आइटम कलेक्ट कर लेता है और वो वापस आ जाता है घर में और कहता है कि अभी मुझे अपने घर में वापस जाना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हम लोग देखते हैं कि जब वो दरवाजे के सामने आता है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो संपत्ति है वो उसे कन्वर्ट करना चाहता है या फिर नहीं। जो यूया है वो कहता है कि ठीक है मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उसके पास जो ब्लडी ऑर्क का जो रिमेनिंग था, जो लूट था, वही कन्वर्ट होके मनी हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके सामने 2 बंडल गिरता है नोटों का और वो 1.5 मिलियन यान होता है। और उसके बाद वो पृथ्वी पे वापस आ जाता है और उसी रात शुरू होता है उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन उसके बाद भी वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो जागता है असली चेंजेस हम लोग को दिखता है। हम लोग देखता है कि वो बहुत ज्यादा चिकना बन चुका है, उसका 6 पैक आ चुका है, एब्स आ चुका है और उसे समझ में नहीं आता। वो कहता है कि मेरे जो कपड़े है वो इतने ज्यादा ढीले क्यों है, मेरा बॉडी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। हम लोग देखता है कि वो शीशे के सामने जाता है, लेकिन उसने तो अपना शीशा ही तोड़ दिया था और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर कपड़े भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, वहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, वो पहन लेता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और तभी वहाँ पर दिन भी हो रहा था और वो कहता है कि ये दुनिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत तरह तरह का सब्जी उगाया गया है और वो कहता है कि मैं तो सारे के सारे सब्जियों का नाम भी नहीं जानता, इन्हें तो मैं पहचानता भी नहीं। और उसके बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत तरह का मेडिकल आर्ट भी होता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखता है कि वहाँ पर एक हेल्थ स्लाइम आ जाता है और उस हेल्थ स्लाइम को भी वो मार देता है। उसमें से भी बहुत सारा आइटम ड्रॉप होता है और वो कहता है कि मैं इस तरह की जिंदगी को ही पसंद करता हूँ और इस जिंदगी से भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। ऐसे ही बहुत दिन हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड पे जाने के बाद वो यूनिफॉर्म का ऑर्डर देता है और उसके बाद वो फिर से यहाँ पर आ जाता है। उसका जिंदगी मस्त चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही चलते रहता है। उसका स्किल भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है, उसका पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत तरह तरह के मॉन्स्टर को भी मारता है, एलिट गॉब्लिन भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर कितना भी स्ट्रांग हो जाऊँ, कल से सब कुछ शुरू होने वाला है, मैं स्कूल जाऊंगा और सब लोग मुझे बुली करेंगे। हम लोग देखता है कि सुबह होते ही वो अपना सूट बूट पहन के मतलब यूनिफॉर्म पहन के चला जाता है स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में जितने सारे लोग हैं, उसके स्कूल में जितने सारे लोग हैं, सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि ये कौन है, इसके लेग्स तो देखो कितना ज्यादा लॉन्ग है, क्या ये कोई मॉडल है? भाई इस सीन को देखने के बाद मुझे लुकिज्म वाला फील आ रहा था। तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लग रहा था। हम लोग देखता है कि एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने अपना ही चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसका शीशा टूटा हुआ था। हम लोग देखता है कि वो अपने क्लासरूम में चला जाता है और अपना रूम टेबल देखने के बाद अपने टेबल में बैठ जाता है। हम लोग देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो पुलिस थे वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, तुमको तो हम लोगों ने पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था। जो एमसी है वो कहता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरा नाम है यूया तेंजो, क्या तुम लोगों को पता नहीं? हम लोग देखता है कि कोई भी विश्वास नहीं करता, क्लासरूम के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम वो फैट पिग नहीं हो सकते। हम लोग देखता है कि जो एमसी है वो चला जाता है वॉशरूम पे अपना चेहरा देखने के लिए और अपना चेहरा देखने के बाद वही चौंक जाता है और कहता है कि ये कौन है। फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोगों को सेकंड एपिसोड का थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर के रखते हैं वो पुलिस और उसके भाई बहन, उसके सिबलिंग, वो लोग बहुत ज्यादा अपमान करते हैं उसका और कहते हैं कि तुम कभी भी यूया नहीं हो सकते, वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है, वो फैट है, वो पिग है। लेकिन उसके बाद भी एमसी कहता है कि मैं ही वो हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जब उसको सब लोग बुली कर रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा रॉयल कार आके रुकता है और बाहर से एक लड़की निकलती है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की की बहुत सारे बॉडीगार्ड भी है और वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और ऐसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से भी है। और वो बाहर से उतरने के बाद कहती है कि हाय यूया तेंजो, तुम ही हो ना यूया तेंजो। हम लोग देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसको हमारे एमसी ने एपिसोड के स्टार्टिंग में उन पुलिस से बचाया था, उन स्काउंड्रेल से बचाया था। और इसी पॉइंट पे ये जो प्रीव्यू है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।